पाकिस्तान में बनी और पाकिस्तानियों के लिए बनी फिल्म जॉयलैंड, लेकिन अगर पाकिस्तानी ही नहीं देख पाए तो क्या फायदा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। नाज़रीन, वज़ारत इत्तलात व नशरियात को मुख्तलिफ दीनी जमातों के दबाव की वजह से फिल्म जॉयलैंड को पाकिस्तान में बैन कर दिया है। पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पर बनी और खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर बनी इस फिल्म को पाकिस्तान में ही नहीं देखा जा रहा, लेकिन पाकिस्तान में नुमाइश से पहले ही ये दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी मेले कॉन्स में अवार्ड अपने नाम कर चुकी है, जिसके बाद इसे सरकारी तौर पर भी अवार्ड के लिए नामजद किया गया था। पाकिस्तान की जानिब से ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद फिल्म जॉयलैंड की शरीक प्रोड्यूसर और कास्टिंग डायरेक्टर सना जाफरी मुतालबा कर रही हैं कि उन्हें बताया जाए कि फिल्म का सेंसरशिप सर्टिफिकेट किस बुनियाद पर वापस लिया गया है। पाकिस्तानी सिनेमा में इस फिल्म ने 11 नवंबर को लगना था, लेकिन वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने 11 नवंबर को जॉयलैंड को सिनेमा में नुमाइश के लिए अगस्त में दिया जाने वाला सेंसरशिप सर्टिफिकेट वापस ले लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फिल्म के लिए जारी करदा सेंसर सर्टिफिकेट 17 अगस्त 2022 में जारी किया गया, लेकिन फिल्म रिलीज होने से एक हफ्ता पहले बहुत सी तहरीरी शिकायतें मौसूल हुई हैं। इन शिकायतों में कहा गया है कि फिल्म में इंतहाई काबिल एतराज मवाद मौजूद है जो हमारे मुआशरे की समाजी और इखलाकी इक़दार से मुताबिकत नहीं रखता। फिल्म की रिलीज रोकने के नोटिफिकेशन के मुताबिक फिल्म इखलाकियात और शाइस्तगी के बरक्स है, इसलिए इसको मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस 1989 के सेक्शन 9 के तहत सिनेमा में नुमाइश के लिए ममनू करार दिया गया है। इस हवाले से फिल्म डायरेक्टर सना का कहना है कि अगर ये कहा जा रहा है फिल्म के हवाले से वजारत को कोई शिकायत मौसूल हुई तो शिकायत तो कोई भी कर सकता है, कोई भी उठकर शिकायत करे तो क्या इस पर फिल्म की नुमाइश रोक दी जाएगी? इसकी कोई मंतक समझ नहीं आ रही। वजारत इत्तलात व नशरियात अपने फैसले पर नजरसानी करें और जो भी फैसला हो कम अज कम उन्हें इसके बारे में मुत्तला तो जरूर करें। नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया है कि ये लेटर विफाक के लिए है, इसे बाकी सूबों में भी जारी कर दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो टेक्निकली फिर फिल्म बैन नहीं हुई। इस फिल्म के दूसरे प्रोड्यूसर सरमद सुल्तान खुसट हैं। उनका भी यही कहना है कि वज़ारत इत्तलात व नशरियात का कोई ठोस जवाब नहीं आ रहा, बस यही बताया जा रहा है कि हम पर दबाव है, हम इसको बाद में देखेंगे। सरमद कहते हैं कि फिल्म ऑस्कर के लिए जा रही है, इसके लिए इसका पाकिस्तान में रिलीज होना जरूरी है। इस फिल्म को बनाने में 6 साल लगे हैं और सैकड़ों लोगों की मेहनत है। ये फिल्म पाकिस्तान में बनी है और पाकिस्तानियों के लिए बनी है। अगर वो ही नहीं देख पाएंगे तो हमें इसे बनाने का क्या फायदा होगा। फिल्म की नुमाइश रुकने से न सिर्फ प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को माली तौर पर नुकसान होगा बल्कि उनकी 6 साल की मेहनत भी जाया हो जाएगी। ये फिल्म ख्वाजा सरा और इसके एक शख्स से ताल्लुकात के हवाले से है कि किस तरह उनके दरमियान ताल्लुकात परवान चढ़ते हैं। देखा जाए तो ये फिल्म ट्रांसजेंडर्स के मसाइल पर बनी है और सरमद सुल्तान खुसट की प्रोड्यूस करदा ये फिल्म 18 नवंबर को पाकिस्तान भर के सिनेमा घरों में पेश की जानी थी। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि मई 2022 में कॉन फिल्म मेले में नुमाइश के लिए इस फिल्म को पेश किया गया, जहाँ इसे ज्यूरी प्राइज से नवाजा गया था, जबकि ये फिल्म 95 फिल्म अकेडमी अवार्ड की बेहतरीन आलमी फीचर फिल्म की कैटेगरी में दीगर मुमालिक की फिल्मों के साथ पाकिस्तानी फिल्म की एंट्री के तौर पर शामिल है। फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी के हवाले से मरियम औरंगजेब की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई, ताहम उनके अमले ने नोटिफिकेशन के असल होने की तस्दीक की है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा कहती है कि ये सवाल विफाकी हुकूमत से बनता है कि पहले फिल्म को रिलीज की इजाजत क्यों दी और अब खत्म क्यों की। क्या उन्हें देर से एहसास हुआ कि ये फिल्म हमारी इखलाकी इक़दार के खिलाफ है? इस नोटिफिकेशन के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फसी बारी खान ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा, कुछ अलग और मुख्तलिफ मत बनाओ, वही घिसे पीटे मौज़ूआत की उल्टियाँ करते जाओ। जिंदगी तमाशा के बाद एक और फिल्म बैन कर दी गई, किससे वकील करे, किससे मुंसफी चाहे। ट्विटर पर जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने अपने ट्वीट में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने मुतनाज़ा फिल्म जॉयलैंड को जारी करदा नुमाइश का लाइसेंस मंसूख कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी, ये हुकूमत का एहसन इक़दाम है। पाकिस्तान इस्लामी ममलिकत है, यहाँ कोई कानून, कोई इक़दाम, कोई नजरिया खिलाफ इस्लाम नहीं चल सकता। ट्विटर पर इस फिल्म की नुमाइश के हक में भी हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। एक सारिफ ने लिखा, मैं वो फिल्म देखना चाहती हूँ जिसको दुनिया के हर फिल्मी मेले में खड़े होकर दाद मिली। हम अच्छी कहानियों और अच्छे सिनेमा के मुस्तहिक हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलो कि हैशटैग रिलीज जॉयलैंड इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में है। फिल्म जॉयलैंड में निच्ची का किरदार अदा करने वाली अदाकारा सरवत गिलानी कहती है, पाकिस्तानी सिनेमा के लिए तारीख रकम करने वाली फिल्म जॉयलैंड के खिलाफ एक पेड कैंपेन चल रही है। इस फिल्म को पहले तमाम सेंसर बोर्ड से पास कर दिया गया, लेकिन अब हुक्काम कुछ बददियानत लोगों के दबाव में आ रहे हैं जिन्होंने फिल्म देखी तक नहीं और बगैर फिल्म देखे लोगों की बातों में आकर इसे बैन कर दिया है। शर्मनाक बात है कि 200 पाकिस्तानियों की 6 साल में बनाई गई एक पाकिस्तानी फिल्म जिसे टोरंटो, काहिरा से कान तक शायकीन ने खड़े होकर दाद दी, अपने ही मुल्क में रुकावट बन रही है। हमसे फख्र और खुशी के इस लम्हे को ना छीने। अपने ट्वीट के थ्रेड में सरवत ने मजीद
مزید لکھا، کوئی کسی کو یہ فلم دیکھنے پر مجبور نہیں کر رہا، اس لیے کسی کو مجبور نہ کریں کہ وہ یہ فلم نہ دیکھے۔ پاکستانی ناظرین یہ جاننے کے لیے کافی سمجھدار ہیں کہ وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں۔ پاکستانی خود فیصلہ کریں، ان کی ذہانت اور ہماری محنت کی توہین نہ کریں۔ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے سرمد سلطان کھوسٹ کی ہی ایک اور فلم زندگی تماشا کو بھی پاکستان میں نمائش کے لیے بین کر دیا تھا، لیکن عالمی سطح پر اسے بھی بہت سراہا گیا تھا۔